सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी टी नटराजन को बेहतरीन तेज गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही भारतीय गेंदबाजों ने आज कंगारुओं को पछाड़ कर रख दिया है। और किस तरीके से डेब्यू कर रहे गेंदबाज टी नटराजन व वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे अहम विकेट अपने नाम किए, साथ ही ऋषभ पंत ने भी जो जलवा दिखाया आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सारी खबरें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से नवदीप सैनी के जब चोट लग गई थी तो रोहित शर्मा ने मैदान में गेंदबाजी करके दिखाई। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने के साथ हुई। भारतीय टीम ने आगाज किया तो अपनी गेंदबाजी से। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय टीम की तरफ से इस खतरनाक गेंदबाजी की शुरुआत करी मोहम्मद सिराज ने। अभी पारी का पहला ओवर चल ही रहा था कि मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर का विकेट ले लिया। पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद को मोहम्मद सिराज ने एक तेज तर्रार रफ्तार वाली स्विंग डिलीवरी में तब्दील किया। गेंद वार्नर के बल्ले का किनारा लेकर सीधा चली गई स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में और उनका विकेट बस 1 रन पर गिर गया। इसके बाद मैदान में उस खिलाड़ी का जलवा देखने को मिला जो कि एक लंबे अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी कर रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने पारी के 9वें ओवर की पहली गेंद पर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम की सलामी जोड़ी के दूसरे बल्लेबाज मार्कस को पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि ठाकुर की एक गेंद पर यह बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को आसान सा कैच समा बैठा और इसकी पारी भी बहुत ही कम रनों पर समाप्त हो गई। और इसी विकेट से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के 17 रन पर ही 2 विकेट गिरा दिए थे। लेकिन दोस्तों, अब मैदान में असली चैलेंज आ चुका था, मतलब कि स्टीव स्मिथ मैदान पर फिर से सेट हो गए थे। आपको याद हो तो स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम के लिए पिछले मैच में इतने ज्यादा रन लगाए कि उनका विकेट भारतीय टीम के लिए इस समय का सबसे जरूरी विकेट बन गया था। जिसके बाद एक बार फिर से स्टीव स्मिथ वही हरकत मैदान पर कर रहे थे। 77 गेंदें खेलकर 36 रन लगाकर वह मैदान पर अब सेट थे। लेकिन फिर वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसा चमत्कार किया कि स्टीव स्मिथ भी मजबूर हो गए उनकी गेंद पर एक लापरवाही भरा शॉट खेलने के लिए। यह वाकया है दोस्तों पारी के 35वें ओवर की पहली गेंद का, जिस पर स्टीव स्मिथ ने शॉट तो खेलना चाहा लेकिन गेंद चली गई सीधा रोहित शर्मा के हाथों में और आखिरकार उनकी पारी 36 रनों पर समाप्त हुई। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि डेब्यू कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट तो लिया ही, साथ ही इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट भी लिया पहली इनिंग्स का। लेकिन असली मजा तो आया आज टी नटराजन की गेंदबाजी को देखने में, क्योंकि दोस्तों डेब्यू कर रहे इस खिलाड़ी ने आज जसप्रीत बुमराह की भूमिका भरपूर तरीके से निभाई भारतीय टीम के लिए और वो विकेट टीम को दिलाए जो कि शायद इस मुकाबले का सबसे अहम और जरूरी विकेट होगा। दोस्तों, स्मिथ के आउट होने के बाद मैदान पर मार्नस लबुशेन और मैथ्यू वेड दोनों खिलाड़ी सेट हो चुके थे। लबुशेन ने जहां अपना शतक पूरा किया तो वहीं अर्धशतक की तरफ मैथ्यू वेड बढ़ रहे थे। लेकिन 64वें ओवर की चौथी गेंद पर पहले तो मैथ्यू वेड का विकेट एक तोहफे के रूप में टी नटराजन ने अपनी टीम को दिया। यही उनके टेस्ट करियर का पहला विकेट भी बन गया। लेकिन इसके बाद जो टी नटराजन ने किया उसे हमेशा सब याद रखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 66वें ओवर में टी नटराजन का आमना सामना अब होने वाला था मार्नस लबुशेन से, जो कि अपनी पारी में 204 गेंदें खेलकर 108 रन भी लगा चुके थे। लेकिन फिर इस ओवर की 5वीं गेंद को नटराजन ने चालाकी से फुल लेंथ की डिलीवरी में तब्दील कर दिया और इस गेंद पर एक पुल शॉट लगाने के चक्कर में अपना बल्ला तो लबुशेन ने घुमाया लेकिन उनके बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद हवा में ही रह गई और फिर ऋषभ पंत ने यह कैच बड़ी आसानी से पकड़ लिया। और दोस्तों, टी नटराजन की इसी शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को न सिर्फ पहली इनिंग्स का बल्कि शायद इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट मिल गया है। इसका पूरा श्रेय जाता है टी नटराजन व ऋषभ पंत के एफर्ट को। सभी खिलाड़ियों ने कुछ इसी तरीके की शानदार गेंदबाजी तो करी लेकिन असली मजा टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर ने दिलाया। हालांकि दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 250 के आसपास भी पहुंच चुकी थी 5 विकेट के नुकसान पर, परंतु पहले दिन के खेल में ही वॉशिंगटन सुंदर और नटराजन की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 3 विकेट लेने के बाद अब भारतीय टीम ने सारा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर तो बना दिया था, लेकिन फिर इसी बीच मैदान में नवदीप सैनी के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल दोस्तों, ये पूरा वाक्य पारी के 36वें ओवर का है, जब नवदीप सैनी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज लबुशेन को आउट करने का मौका बनाया था। आपको बता दें कि नवदीप सैनी की इस गेंद पर लबुशेन एक लापरवाही भरा शॉट खेल बैठे और गेंद सीधा रहाणे की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ पर अजिंक्य रहाणे से यह कैच तो छूटा ही, साथ ही मैदान में देखा गया कि नवदीप सैनी तो पिच पर ही लेट गए हैं। और फिर एकदम से फिजियोथेरेपिस्ट जब मैदान पर आए तो पता चला कि शायद नवदीप सैनी की हैमस्ट्रिंग में इंजरी आ चुकी है। मैदान में गेंदबाजी कराना तो दूर, अब नवदीप सैनी चल भी मुश्किल से पा रहे थे। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और यह भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही दुखद दृश्य था, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में हमारी टीम के लगभग
लगभग दर्जन खिलाड़ी तो चोटिल हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही नवदीप सैनी मैदान में इंजर्ड हुए तो गेंदबाजी कराने कोई और गेंदबाज नहीं बल्कि रोहित शर्मा आ गए थे। आपको बता दें कि जैसे ही नवदीप सैनी मैदान से बाहर जा रहे थे तो रोहित शर्मा ने उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाते हुए खुद ही गेंद अपने हाथों में पकड़ ली और फिर सेट बल्लेबाज मार्नस लबुशेन को गेंदबाजी भी कराने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि रोहित शर्मा ने केवल एक ही गेंद डाली और इस गेंद पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक रन भी मिला था, लेकिन रोहित शर्मा का गेंदबाजी कराने वाला दृश्य काफी ज्यादा रोचक भी था। हालांकि सबको इस बात का दुख भी है कि नवदीप सैनी चोटिल होकर फिलहाल स्टैंड्स में बैठे हैं। उन पर क्या अपडेट होगा, क्या वो खेल पाएंगे या फिर नहीं, यह आपको हम बताते रहेंगे। परंतु दोस्तों नवदीप सैनी के चोटिल होने के बाद रोहित शर्मा द्वारा दिखाई गई इस महानता पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिस्बेन में खेले जा रहे मुकाबले में हुए टॉस की। टॉस जीता ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने, जिन्होंने अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का भी फैसला कर लिया। अब यह फैसला तो ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन यह हक में रहा आज भारतीय टीम के, क्योंकि दोस्तों आज भारतीय गेंदबाजों की टोली युवा गेंदबाजों की जरूर है, लेकिन उन्होंने मैदान में आते ही तहलका मचा कर रख दिया। यहाँ तक कि डेब्यू कर रहे शार्दुल ठाकुर ने तो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से शुरुआत में ही मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर के तूफान ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई गेंद थमाई मोहम्मद सिराज के ही हाथों में। मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ऐसा कारनामा कर दिया कि सब देखते ही रह गए। पहले ओवर की आखिरी गेंद को मोहम्मद सिराज ने इतनी शानदार तेज गति की डिलीवरी में तब्दील कर दिया कि गेंद वार्नर के बल्ले का एज लेकर सीधा दूसरी स्लिप में खड़े रोहित शर्मा की तरफ चली गई। और दोस्तों रोहित शर्मा भी ऐसा मौका नहीं गवाते, उन्होंने एक शानदार डाइव लगाकर इस मुश्किल कैच को बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया, जिससे कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम का पहला विकेट डेविड वार्नर के रूप में मात्र 4 रन पर मिल गया। दोस्तों वार्नर अपनी पारी में बस 1 रन ही लगा पाए थे और इससे अब प्रेशर शुरुआती दौर में ही ऑस्ट्रेलिया पर चला गया। लेकिन आगे चलकर तो शार्दुल ठाकुर का भी तूफान मैदान में आना था। दोस्तों शार्दुल ठाकुर को कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पारी के 9वें ओवर में गेंद थमाई थी। उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज मार्कस हैरिस और इसी ओवर की पहली गेंद को शार्दुल ठाकुर ने बड़ी ही चालाकी से एक शानदार इन स्विंगर डिलीवरी में तब्दील किया। इससे पहले की सलामी जोड़ी के बल्लेबाज मार्कस गेंद को समझ पाते, उन्होंने जल्दबाजी में गेंद को सीधा स्क्वायर लेग की तरफ मार दिया, जहां पर वॉशिंगटन सुंदर तैनात थे और गेंद चली गई सीधा वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में और वॉशिंगटन सुंदर ने भी इस आसान से कैच को पकड़कर भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। दोस्तों इस खिलाड़ी का विकेट भी भारतीय टीम को 5 रन पर मिल गया और अब 17 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के 2 विकेट गिरा दिए थे हमारी टीम ने। दोस्तों वाकई में तारीफ करनी होगी शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों की, जिनके पास इतना अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के परखच्चे उड़ा दिए। और मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर की इसी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज आज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज के पहले मैच को भारतीय टीम ने 8 विकेट के बड़े अंतर से हारा था।